हाय गाइस, वेलकम बैक। सो यूपीएससी सीएमएस का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज कैंडिडेट्स जिनका नाम लिस्ट में है, और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वो भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज़ जो चीज़ें इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाली हूँ मैं वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो इट विल हेल्प यू व्हेन योर नेम विल बी ऑन द list next year, and I'm sure about it. So let's get started. So what we are going to talk about is that रिज़ल्ट के जस्ट बाद में exactly क्या होता है, आपका जॉइनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो वो कैसे करवाने हैं, आपको पोस्टिंग किस तरीके से की जाएगी, एंड ऑल दी स्टफ। ठीक है। हाँ, तो जिन बच्चों का नाम लिस्ट में है उनका या तो कैडर 1 वाले लिस्ट में नाम रहेगा या फिर कैडर 2 वाले लिस्ट में नाम है। तो what you have to do is nothing. You just have to sit back, relax and chill and wait for your appointment letter to come. आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके ईमेल पे आएगा। आप अपने जो ईमेल है जो आपने डैफ में फिल कर रखी है उसको आप रेगुलरली चेक करते रहना, एंड चेक किए आपको अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव हो कब हो रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि यू विल गेट एन अपॉइंटमेंट लेटर। आफ्टर दैट उसी अपॉइंटमेंट लेटर में एक एक्सेप्टेंस लेटर अटैच रहता है। सो यू हैव टू फिल दैट acceptance letter and reply back to them that you are accepting this appointment, and after that you will receive a joining letter. That joining letter receive होने के 15 days के अंदर I guess you have to join at the headquarter. आपको हेडक्वार्टर जाके रिपोर्ट करना है, उधर से आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा कि आपको कौन से प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे जाना है, एंड फ्रॉम देन आपको उस जगह पर जाकर रिपोर्ट करना है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। सो यूपीएससी बॉडी का जो काम है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वंस दे रिलीज़ द मेरिट लिस्ट, आफ्टरवर्ड्स का जो भी प्रोसीजर होता है वो आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज से होगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव बीन अलॉटेड एमसीडी देन यू विल बी गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। यूपीएससी हैज़ नो रोल आफ्टर रिलीजिंग द मेरिट लिस्ट। अनदर क्वेश्चन वुड बी दैट स्कोर कार्ड कब आएगा या फिर मार्कशीट आप कब देख सकते हो। तो मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने के कुछ टाइम बाद में यूपीएससी रिलीज़ करता है मार्कशीट। सो यू कैन गो टू द यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट एंड चेक योर स्कोर कार्ड देयर। जो मार्क्स होते हैं वो रिटर्न और इंटरव्यू के कंबाइंड मार्क्स वो शो करते हैं। एंड तो आफ्टर getting your name in the list, you will be receiving appointment letter. बट आपको अपॉइंटमेंट लेटर तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं है। तो जिन बच्चों ने इंटर्नशिप के बाद में ये एग्ज़ाम दिया है उनके सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू वाले दिन ही वेरीफाई हो चुके हों। बट जिन बच्चों ने विद इन द फाइनल ईयर और बीइंग इन द इंटर्नशिप उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ऑब्वियसली दे वुड नॉट हैव रिसीव्ड देयर एमबीबीएस डिग्री एंड द इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट येट। सो उनके ये दो सर्टिफिकेट्स पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए। तो यू हैव टू गो टू योर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी फॉर योर एमबीबीएस डिग्री, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप यू विल बी गेटिंग आईसीसी। सो ये दोनों आप जब वेरीफाई करवा लेंगे उसके बाद में यू विल बी गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। तो जो बच्चे फाइनल ईयर या फिर इंटर्नशिप के अंदर है उनकी जॉइनिंग थोड़ी सी लेट हो सकती है, बट जिन लोगों ने आफ्टर इंटर्नशिप ये दिया है दे विल बी रिसीविंग अपॉइंटमेंट लेटर डायरेक्टली। तो एंड आफ्टर अपॉइंटमेंट लेटर मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी कि हाउ डज एन अपॉइंटमेंट लेटर लुक्स लाइक। उसी के अंदर यू विल बी गेटिंग 2 अनेक्जर्स। तो उसमें आपको एक तो एक्सेप्टेंस लेटर का है और एक पीजी के लिए एक्सटेंशन का है। तो फॉर एग्जांपल अभी पीजी का रिज़ल्ट भी आ चुका है, एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव गॉट देयर डिज़ायर्ड एंड और द ड्रीम ब्रांच मस्ट हैव जॉइंड इट। और सीएमएस का रिज़ल्ट तो उसके बाद ही आया है, तो ऑब्वियसली आपकी पीजी में जॉइनिंग पहले हो चुकी है, तो यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग एक्सटेंशन एज वेल। वेरी लकी। तो उस अनेक्जर में एक एक्सटेंशन पीजी के एक्सटेंशन के लिए भी फॉर्म रहता है। तो यू हैव टू फिल बोथ ऑफ देम एंड रिप्लाई बैक टू देम ऑन द सेम ईमेल आईडी। आफ्टर दैट यू विल बी रिसीविंग योर जॉइनिंग लेटर।
तो जॉइनिंग लेटर रिसीव होने के 15 डेज के अंदर यू हैव टू report to the place they have mentioned in the mail. For example, I was in the CGHS, I am in the CGHS, so I had to report at the CGHS headquarter in the RK Puram. But if you have been allotted another cadre like MCD, railway or NDMC, they will mention the place where you have to report yourself. So you will go there, give your joining, and from the next day you can join at your workplace. And if you have applied for the PG extension, you will do all the formalities for the same, and then you will be getting an extension letter. Okay, so ये सारे चीज़ें हो गई कि आपको जॉइनिंग लेटर एंड अपॉइंटमेंट लेटर किस तरीके से मिलेगा. एंड देखो, मेरिट लिस्ट रिलीज होने के जस्ट बाद में आपको जॉइनिंग नहीं मिलती है. 3 से 9 महीने लग जाते हैं आपको जॉइनिंग लेटर रिसीव होने तक. तो जो भी आपके पीजी के डिसीजंस है या फिर जेआरशिप के डिसीजंस है, इतनी जल्दी मत लेना. डोंट रिज़ाइन फ्रॉम एनी प्लेस इफ़ यू आर वर्किंग राइट नाउ, बिकॉज इट विल टेक अराउंड 3 to 9 months टू रिसीव योर जॉइनिंग लेटर. तो तब तक हो सकता है आपकी फर्स्ट ईयर आधी कंप्लीट हो चुकी हो, या फिर आप अगर जेआरशिप कर रहे हो तो यू कैन कंटिन्यू दैट. तो अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होगा. तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड योर MBBS डिग्री. सेकंड यू विल नीड योर इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट. थर्ड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ इट्स एप्लीकेबल. फोर्थ इज़ योर स्टेट मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन. एंड फिफ्थ योर बेसिक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार एंड ऑल. सो इन दोनों के ओरिजिनल और फोटोकॉपी के सेट्स आप रेडी करके रखिएगा, सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम देयर. तो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि पोस्टिंग और कैडर लोकेशन किस बेसिस पे है. तो ऑब्वियसली रैंक के बेसिस पे है. इफ़ यू हैव अ गुड रैंक यू विल बी गेटिंग योर प्रिफर्ड कैडर. तो जो कैडर 1 रहता है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहता है. तो इन द कैडर 2 वॉट एवर ऑर्डर यू हैव फिल्ड among the NDMC, MCD or the railway, if you have a good rank, there is a high probability that you will be getting your preferred cadre. Secondly, you will there is no preference in the place of posting. वो अपने अकॉर्डिंगली ही आपको पोस्ट करेंगे. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी गेटिंग योर होम टाउन लोकेशन. तो ये तो आप अपने माइंड में बैर करके रखना कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपको दिल्ली या कोई अदर मेट्रो सिटी मिले अगर आपको कैडर 1 मिला है. और अगर रेलवे टाइप कुछ मिला है तो दे विल बी पोस्टिंग यू अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी क्लियरेंसेज और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर ओन. तो अब आता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए, उनको आपको वेरीफाई करवाना कैसे. तो देखो, 2 तरीके हैं. इट्स आइदर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बाय स्पीड पोस्ट यूपीएससी में भेज दीजिए, यूपीएससी भवन में, एंड दे विल वेरीफाई इट. और सेकेंडली आप खुद पर्सनली जाके भी वेरीफाई करवा सकते हैं. निर्माण भवन में जाके यू कैन गेट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड. तो आइदर वे देखो, स्पीड पोस्ट का ऐसा रहता है कि यू विल हैव टू वेट, and secondly there is some kind of anxiety that your document should not get lost in between. तो जिन बच्चों को थोड़ा जल्दी है तो आई वुड सजेस्ट दैट आप पर्सनली जाइए मिनिस्ट्री में और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लीजिए. दे विल टेक योर like they will remove your name from the provisional list and will put your name into the permanent list once your documents get verified completely. So after getting all of these things done, you will be working. आपकी जो सैलरी होगी, अगर आप 2026 में ही ऑब्वियसली ज्वाइन कर रहे हैं तो होपफुली 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनाई जाएगी. लाइक यू विल बी गेटिंग एरियर्स आफ्टर सम टाइम. तो इट्स अ लकी थिंग बिकॉज 1st of Jan से it said that 8th pay commission will be implemented. So अभी immediately तो reflect नहीं होगा अकाउंट में, but definitely you will be getting arrears. Okay, and your service will start and all the rules which are applicable to the government services of central government will also apply to you. So this is for the selected candidates. You have to go through this channel, and those who don't have their name in the list,
देयर इज़ नो नीड टू वरी। जो रिज़ल्ट है वो आपकी कैपेबिलिटी का वर्डिक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट एट all that your competence is being judged by all these examinations. You have a lot of opportunities in life. There is again a chance to give the UPSC CMS, INI-SET, NEET PG, your state medical officer examinations. So no need to worry. All the very best for your next examinations or next year. I hope you will bang on in your next year's exams, and all the best to both people, those who are selected and those who are not. All the very best for your next journey. Thank you. अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को इस जॉइनिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग, or any doubt, you can drop them into the comment box and I will be happy to help you guys. So please like, comment, subscribe, and bye bye till then.